हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो दोस्तों। 2026 शुरू हो गया और बहुत सारे लोग मेरे को एक ही चीज पूछ रहे हैं कि भैया भैया आप ना हम सभी के लिए 2026 फाइनेंशियल रोड मैप बना दीजिए, एक ऐसा रास्ता जिसे हम फॉलो करें और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को ट्रैक पे ला सके। इसी चीज को आज डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के लिए मेरी फ्रेंड दीक्षा मेरे साथ है। दीक्षा, वेलकम टू द शो। कैसे हो आप? थैंक्स अंशुमन, व्हाट्सअप। ऑल गुड ऑल गुड। दीक्षा, कुछ दिनों पहले तू मेरे पास आई थी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ, और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करती है। अपना प्रॉब्लम बता। यार लास्ट ईयर मेरे फाइनेंसेस बहुत हेवायर थे, बहुत हौज पौज थे। तो मैंने तुझे बोला था कि मुझे एक फाइनेंशियल कैलेंडर बना के दे, जहाँ मुझे पता हो कि मुझे हर महीने या एक चेकलिस्ट टाइप हो कि मुझे क्या क्या करना है, ताकि मेरे फाइनेंसेस एकदम सटीक रहे, एकदम स्ट्रेट रहे, मतलब एकदम मेसी ना रहे। ये है इसका प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन आज के वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मार्च एंड तक ना आपको इतना आइडिया तो आ जाएगा कि आपको अपने पैसों के साथ क्या करना है। मेरा नाम है अंशुमन, फाइनेंशियल प्लानर एंड कंटेंट क्रिएटर। लेट्स बिगिन। दीक्षा, सबसे पहले 2025 में तेरे एक्सपेंसेस क्यों हेवायर हुए? क्या लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए? बता, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे हम सबको। चेंजेस तो नहीं आए 2025 में आज सच, मतलब क्योंकि मैंने 2024 में मूव किया था बैंगलोर से बॉम्बे, तो तब चेंजेस आए थे बिकॉज एक्सपेंसेस वेंट अप सिग्निफिकेंटली। 2025 में सिमिलर ही था, पर आई थिंक आई वाज अ लिटिल मोर इनडिसिप्लिन्ड विद मनी। 2024 में आई थिंक आई बिकेम अ लिटिल इन्वेस्टिंग के बारे में सीरियस, तो आई वाज इन्वेस्टिंग वेरी डिलिजेंटली। डोपामीन हिट होता था हर बार ग्रो में, जैसे ही इन्वेस्ट दबाते थे तो एक वो शॉपिंग टाइप डोपामीन हिट आता था, बट दैट इवेंचुअली फेडेड अवे 2025 में आते हुए। तो आई थिंक इनडिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था, पैसे आ रहे थे जा रहे थे, कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं था। तो वो आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि बस इनडिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था और कोई आइडिया ही नहीं था क्या चल रहा है लाइफ में। एंड बॉम्बे से दिल्ली जब तू शिफ्ट हुई, हाउ डिड योर एक्सपेंसेस चेंज? Significant change because Okay. after I moved from Bombay, like I am from Delhi, तो अभी initial stage में since the last 2-3 months I've been living with my parents because I'm looking for a place for myself. तो going from Bombay जहाँ पे rent was exorbitant, now my rent is zero. Last 2-3 महीने से rent is zero, food expenses is zero, यूटिलिटी बिल्स आर जीरो। तो मेरे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं ही नहीं, मेरा कोई खर्चा है ही नहीं लाइफ में। सिर्फ वही है जो मैं अपने ऊपर स्पेंड करती हूँ या पेरेंट्स पे स्पेंड करती हूँ, गिफ्टिंग में स्पेंड करती हूँ, दैट्स इट। ये एक ऐसा प्रिविलेज है जो बहुत बहुत सारे बच्चे अपने 20s और अर्ली 30s में एक्सपीरियंस करते हैं कि अपनी मम्मी पापा के साथ रहते हैं। ठीक है, अब ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन के 2 आउटकम होते हैं। एक तो आउटकम ये है कि आप अपने प्रिविलेज को एकदम ही सही तरीके से एक्सप्लॉइट करो, अभी जितना हो सके फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हो जाओ, ताकि आगे जाके जब लाइफ में रेस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, जो कि आएंगी, तब जाके आप सॉर्टेड हो। और दूसरा ये है कि सन्नू की एटीट्यूड से आप सब कुछ खर्चा कर सकते हो। आप 80,000 रुपए की सैलरी में 80,000 का फोन भी खरीद सकते हो, फिर भी यू विल नॉट बी इन अ डेट सिचुएशन। सबसे पहले both of us know what is the recommended route. मतलब मैं क्या recommend करूँगा वो तो तुझे पता ही है, right? I'm a financial planner. What do you want with your life? 2026 में do you want to like splurge the shit out of your salary, or do you actually want to be disciplined? यार आई डोंट वांट ईदर ऑफ द एक्सट्रीम्स। मतलब मुझे ऐसा भी नहीं कि मुझे एकदम ही फ्रूगल लाइफ जीनी है जहाँ मैं सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए सेव कर रही हूँ, एंड आई डोंट वांट टू गो ऑल आउट विद माय एक्सपेंसेस। आई वांट टू फाइंड अ वेरी गुड मिडिल ग्राउंड जहाँ पे मैं इन्वेस्ट भी कर रही हूँ, जहाँ पे मैं इंजॉय भी कर रही हूँ लाइफ। लाइक आई डोंट वांट टू लिव अ वेरी वेरी फ्रूगल लाइफ। बट द प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रही हूँ वो अभी है कि लाइक आई डोंट हैव एनी रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि 1 साल पहले जो मेरे एक्सपेंसेस थे वो मेरे एक्सपेंसेस नहीं होंगे दिल्ली में, बिकॉज माई रेंट वुड हैव लुक्ड वेरी डिफरेंट। अभी मेरा दिल्ली में रेंट सिग्निफिकेंटली कम होगा। देन अगेन लास्ट 2-3 मंथ्स के एक्सपेंसेस को भी मैं रेफर नहीं कर सकती क्योंकि तब तो मेरे कुछ एक्सपेंसेस ही नहीं है। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ मेरा रेंट आएगा, मेरे यूटिलिटी बिल्स आएंगे, आई विल हैव टू प्लान थिंग्स अगेन। बट उसके लिए आई हैव नो रेफरेंस बिकॉज आई हैव नेवर लिव्ड इन दिल्ली एंड नॉट लिव विद माई पेरेंट्स। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट आई एम स्ट्रगलिंग विद कि उसका बजटिंग कैसे करूँ। ठीक है, तो मेरे पास तेरे थोड़े डिटेल्स है, बट सबसे पहले एक चीज बता कि डू यू हैव अ फिक्स सैलरी? फिक्स सैलरी है जो हर महीने सेम, आई ड्रॉ द सेम फ्रॉम द कंपनी।
ठीक है, तो विच मीन्स कि ऐसा नहीं है कि इनकम बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, इनकम तेरी फिक्स्ड है. हाँ, बट दिस इज ऑल्सो अ न्यू थिंग. इससे पहले जितना आता था मैं उतना ले लेती थी. अब वी रिसेंटली स्टार्टेड दिस कि हम सेम एक ही अमाउंट सैलरी ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ठीक है. तो बात करते हैं अभी तेरे इधर मेरे पास एक एक्सपेंसेस की लिस्ट है. अभी तक व्हाट आई वाज डूइंग इन द पास्ट 3-4 मंथ्स वाज, मेरे पास जैसी सैलरी आती थी मैं सब इन्वेस्ट कर देती थी. बस अपने अकाउंट में एक सेट अमाउंट रखती थी, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, नो मैटर हाउ मच मनी इज इन माई अकाउंट, जितना भी होता है मैं स्पेंड कर देती हूँ. तो व्हाट आई हैव स्टार्टेड लाइक आई हैड स्टार्टेड डूइंग इज, जैसे ही आता था मैं अपने अकाउंट में रखती उतना ही थी जितना मुझे उस महीने स्पेंड करना है. तो मैं यही कर रही थी अभी तक कि मैं इतना अमाउंट रखती थी जो मैं स्पेंड करना चाहती हूँ अपने ऊपर, बाकी मैं इन्वेस्ट कर देती थी या इमरजेंसी फंड में डाल देती थी. बट अब गोइंग फॉरवर्ड वो अमाउंट क्या है मुझे यही नहीं पता. पिछले 5 महीने में, ठीक है, ऑन एन एवरेज यू हैव बीन स्पेंडिंग अराउंड 40 to 50,000 रुपीज, राइट? दिस डज नॉट इंक्लूड एनीथिंग. या ओके, तो ये बता कि इस 50,000 मंथली स्पेंड जो तेरा हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? मेरा सबसे ज़्यादा जो ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड गोज इज गिफ्टिंग, गोइंग आउट, आई थिंक यही, या शॉपिंग. मतलब शॉपिंग और गिफ्टिंग एक साथ, और गोइंग आउट एक साथ. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू वांट टू कट डाउन योर एक्सपेंसेस जो पिछले 5 महीने में हुआ है. 50,000 रुपए जो बिना किसी बिन फिक्स मतलब एक्सपेंस के, के तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना इतना स्पेंड करने का. ठीक है, ठीक है. तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है 2026 का फाइनेंशियल मेकओवर का पहला स्टेप, वो है एक एक्सपेंस ऑडिट. तुझे पिछले 3 महीने के अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स निकालना है, ठीक है, सारे सेविंग्स अकाउंट्स के. अगर तेरे पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के भी स्टेटमेंट्स निकाल. तुझे इस FYF 2026 एक्सपेंस ट्रैकर में अपने सारे एक्सपेंसेस डालने हैं, ठीक है. कैटेगरी चूज करनी है, सब कैटेगरी चूज करनी है, ओके, और इसे ऐड कर देना है. जैसे ही ऐड करेगी तेरा टोटल स्पेंड दिख जाएगा, कैटेगरी वाइज एंड मंथली स्पेंड भी. दैट इज द फर्स्ट थिंग. उससे क्या आएगी, अवेयरनेस आएगी कि किस कैटेगरी में कितना स्पेंड हो रहा है. क्योंकि 50,000 रुपए विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज अ वेरी बिग नंबर. तो ये चीज़ करनी है, ओके. उसके बाद तुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा किस कैटेगरी में कितना खर्च हो रहा है. वंस यू हैव दिस डैशबोर्ड जिसमें हर कैटेगरी का मंथली स्पेंड दिख रहा है, तुझे एक अवेयरनेस आ जाएगा. इस अवेयरनेस से पहला स्टेप लेना है, वो है यू हैव टू आइडेंटिफाई 2 विलेन कैटेगरीज. ऐसे 2 कैटेगरीज तेरे पिछले 5 महीने के एक्सपेंसेस में से जो तेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, ओके. और फिर उन दोनों कैटेगरीज में अगले 1 महीने में तुझे 5 से 7,500 रुपए ईच कम खर्च करने. ओके, तो ये तो जैसे हमने आइडेंटिफाई कर ली, सपोज हाँ. कि इट्स गोइंग आउट एंड शॉपिंग और गिफ्टिंग, ठीक है. अब हाउ डू आई डिसाइड कि कितना किससे कम करूं? बिकॉज आई थिंक 5,000 से भी ज़्यादा आई कैन कट डाउन ऑन आइदर ऑफ दीज. ठीक है, तो अगर 5,000 ईच इज समथिंग विच इज इजीली डूएबल, try for 10,000 each. 10,000 each from 2 villain categories. हाँ, automatically 20 होगा. 20 ऐसे ही बच जाएंगे. For people who are earning more than a lakh, the minimum that you have to cut down on each villain category is 5,000 rupees. For people who are earning less than 50,000, उनको total 5,000 रुपए इन 2 villain categories में बचाने हैं. टोटल. हाँ, अच्छा. तो 0 to 50,000, 5,000 टोटल इन दीज 2 विलेन कैटेगरीज. 50,000 to 1 lakh रुपीज में 7,500 इन दीज 2 विलेन कैटेगरीज. 1 lakh अप, मिनिमम 5,000 ईच इन दीज 2 विलेन कैटेगरीज. ये आपका पहला स्टेप है. और मेरे लिए मैंने 2 विलेन कैटेगरीज आइडेंटिफाई कर दिए हैं. एक है क्विक कॉमर्स. Yeah, I think that's actually a hidden category that a lot of us discount. ठीक है, तो इस ट्रैकर में क्विक कॉमर्स एक अलग से कैटेगरी है, ठीक है. और दूसरा है मेरा ये गिफ्टिंग. मैं ट्राई कर रहा हूँ दोनों में 10,000 ईच कम खर्च करूँ. आई थिंक क्विक कॉमर्स में कितने जा रहे होंगे मुझे तो आइडिया भी नहीं है. इसका एक हैक है, बहुत अच्छा हैक है जो तू यूज़ कर सकती है. महीने के स्टार्टिंग में ही एक फिक्स्ड क्विक कॉमर्स का बजट बना. ओके, मान ले 2,500 या 3,000, और वो 2,500-3,000 रुपए ATM से निकाल के एक एनवलप पे डाल. इंटरेस्टिंग. क्विक कॉमर्स एनवलप. और फिर उस एनवलप से खर्चा कर.
यार प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्यों ये कर रहे हैं। ये मैंने अपने सबसे खराब क्विक कॉमर्स एडिक्शन के टाइम पे यूज किया था टू गेट आउट ऑफ इट। इट ऑलवेज वर्क्स। यार पता है प्रॉब्लम क्या होती है, आई ट्राइड डूइंग समथिंग सिमिलर दैट कोई भी ऐसा फालतू खर्चा होगा क्विक कॉमर्स टाइप, तो उसके लिए मैं कैश यूज़ करूँगी। हाफ ऑफ द टाइम्स व्हेन समवन कम्स, कोई डिलीवरी के लिए सर आते हैं, उनके पास ही कैश नहीं होता है चेंज। करते हैं, इसका भी एक सोल्यूशन है। 500 रुपये दे, मान ले 250 रुपये का बिल है, तो उनसे 250 रुपये पेटीएम पे ले ले, यूपीआई में ले ले, और फिर वो 250 का एक कुछ नोट या कुछ पर्ची बना दे यार, कुछ कर दे। देर आर वेज, दिस इज अ सॉल्व्ड प्रॉब्लम, दिस इज डूएबल। बट क्विक कॉमर्स का एक सेट बजट बनाओ हर महीने और उसको एनवलप में यूज करो, सच्ची पैसे बचेंगे आपके। ठीक है, पैसे बचने से ज्यादा आई थिंक जब तुम फिजिकली, जैसे मेरे साथ तो at least दर्द होता होता है, है। जब मैं अपने वॉलेट से फिजिकल पैसा Yes. जाता हुआ देखती हूँ ना, तो ज्यादा पिंच होता है, रियलाइज होता है कि पैसे जा रहे हैं। यूपीआई में क्या है, आधा टाइम व्हेन आई स्पेंड इट आई डोंट फील एनी पिंच बिकॉज आई डोंट सी द मनी गोइंग आउट ऑफ माई अकाउंट, राइट? तो वो रियलाइजेशन ही नहीं बैठ। अब ये तो हो गए पर्सनलाइज्ड विलन्स। एक और विलन है जो सब में कॉमन है, क्या? सब्सक्रिप्शंस, अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एयरटेल और जियो के वाईफाई है, ठीक जो है, फ्री मिलते हैं 100 Mbps प्लस अगर प्लान्स होंगे, सोनी लिव, नेटफ्लिक्स मोबाइल, ये सारी चीजें, काफी सारी चीजें ऑलरेडी फ्री है। या पर प्रॉब्लम क्या है सब्सक्रिप्शन के साथ ना, आई टेल यू, हाफ ऑफ दीज सब्सक्रिप्शंस आर ऑटो पे, ठीक है? तो तुम अगर फ्री ट्रायल भी लेते हो तो भी वो तुमसे ऑटो पे सेटअप करा लेते हैं। अब एक बार तुमने ऑटो पे सेटअप कर दिया तो तभी रियलाइज होता है जब कट गया है पैसा, एंड देन यू लाइक अच्छा ठीक है अब नेक्स्ट मंथ के लिए कैंसिल करते हैं, पर जब तक कैंसिल करने का डेट आता है वापस तब तक एक और पेमेंट कट जाती है। सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि क्या क्या एक्टिव है सब्सक्रिप्शन? मैं बताता हूँ। एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है SIHub.in, जहाँ पे तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के सारे सब्सक्रिप्शंस एक ही जगह में दिख जाएंगे। तुम्हें सिर्फ ये करना है, अब गूगल में जाके अपना क्रेडिट कार्ड कंपनी का नाम और SIHUB लिखना है। तो जैसे मैंने एक्सिस क्रेडिट SIHUB लिखा, सीधा आ गया एक्सिस बैंक SIHub लिंक। उसके बाद जब मैं कंटिन्यू बटन दबाऊंगा, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना है। वंस आई साइन इन, मुझे अपने सारे के सारे एक्टिव सब्सक्रिप्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिख जाएंगे। बट ये तो चल तूने क्रेडिट कार्ड से किया, मोस्ट ऑफ माय सब्सक्रिप्शंस आर थ्रू यूपीआई, तो उसके लिए भी ये चलता है? लाइक इज देयर अनदर साइट फॉर दिस? गूगल पे में जा, गूगल पे में अपने प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक कर, ठीक है, और उसमें फिर एक ऑटो पे लिखा हुआ आता है। वो ऑटो पे जैसे ही तो क्लिक करेगी तो जो अपने सारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस उसमें भी दिख जाएंगे। गॉट इट। सो फॉर क्रेडिट कार्ड्स दिस वेबसाइट, SIHUB.in, एंड फॉर यूपीआई द ऐप। आप सभी को ये सब्सक्रिप्शंस ऑडिट वाला काम भी करना है। अनयूज सब्सक्रिप्शंस आज के दिन हम सबकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा एक्सपेंस विलन है। ठीक है, ये हो गया तीसरा स्टेप। अगला स्टेप है थोड़ा रिफ्लेक्शन, टाइम टू रिफ्लेक्ट। पिछले साल का तुझे सेविंग्स रेट निकालना है कि तूने पिछले साल कितने कमाए, 2025 कैलेंडर ईयर में कितने कमाए, और तूने टोटल सेव कितना किया। ओके, ठीक है, वो जो भी सेविंग रेट आता है कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, बता तेरा परसेंटेज। विल इट बी लेस देन 20% ओवरऑल ईयर का? ओवरऑल ईयर का? नहीं, थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, तो वो तूने बोला थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, बट तुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो तुझे ये भी चीज़ करनी है। FD, RD, सेविंग्स अकाउंट बैलेंस, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, सब का पूरा अमाउंट सेव्ड पता कर उस, और अपनी इनकम के साथ कंपेयर कर, और ये सेविंग्स रेट निकाल। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इज अ गुड सेविंग्स रेट फॉर एनीवन अर्निंग लेस देन 40,000 अ मंथ, ओके? anything less than 10% and more than 0 is acceptable. सेविंग्स रेट डिटरमाइन, जैसे बोला, सबको एक आइडियल सेविंग्स रेट रखना चाहिए। पिछले साल का करो, अगर जो नंबर्स हमने डिस्कस किए उससे कम है तो इस साल ट्राई करो कि रिकमेंडेड नंबर्स के जितना या फिर उसके ऊपर ही करो। तेरे केस में 50 to 55%। बहुत हो गई डिसिप्लिन की बातें, अब बात करते हैं मजे की। अगली चीज है डिटरमाइनिंग योर शॉर्ट टर्म गोल्स। ओके, कि 2026 में कौन से ऐसे मेजर खर्चे हैं या मेजर एक्सपीरियंसेस है या मेजर चीज़ है जिसके लिए तू सेव करना चाहती है। एनी एग्जाम्पल? यार अगेन लाइक आई डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो जो मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स भी है वो सारे से फालतू फालतू है कि वो आई वांट अ ट्रैवल फंड जो मेरी है ऑलरेडी चल रही है, बट आई वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, पुटिंग मोर इन इट।
ठीक है, एक काम करते हैं, लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। एक शॉर्ट टर्म गोल को अच्छे से डिफाइन करते हैं और उसे प्लान करते हैं। Okay. ठीक है, तो मैं अपना एक प्लान बता देता हूँ। 2026 में मुझे मम्मी पापा के साथ वियतनाम में जाना है। Okay. ठीक है, अब आई वॉन्ट टू टेक अप मेजर एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रिप। ऐसा Okay. तो नहीं है कि पूरा ही दूंगा, क्योंकि मम्मी पापा भी नहीं चाहेंगे ये, बट मैं फ्लाइट्स देना चाहता हूँ। Accommodation. आई वांट टू स्पॉइल देम। ठीक है, अब वियतनाम जैसे कंट्री में आई थिंक 1 लाख पर पर्सन पर हेड में इजीली हो जाएगा। ओके, तो ये लैविश स्पेंड है। आई वांट टू डू इट बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। Okay. October and December, because that's the time when The weather I is fortunately have the most amount of time. ठीक है, तो मेरे पास है 9 महीने 3 लाख रुपीस वो करना। तो पहले हमने क्या किया, अमाउंट डिसाइड किया, उसके बाद हमने ड्यूरेशन डिसाइड किया, ड्यूरेशन के बाद डिसाइड होता है रिस्क एपेटाइट। अब 9 महीना है, क्या ही है, इट्स अ लो रिस्क नो रिस्क सिचुएशन। तो हम सीधा सीधा एक रिकरिंग डिपॉजिट करेंगे हर महीने। तो रिकरिंग डिपॉजिट का अमाउंट कितना होगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 9, जो कि है कितना, 33,333। मतलब 34,000 रुपए की मैं हर महीने रिकरिंग डिपॉजिट करूंगा। Okay. और इससे ये गोल फुलफिल हो जाएगा। वैसे ही आपको भी 2026 के अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को पहले आइडेंटिफाई करना है कि डिस्क्राइब करो, अमाउंट फिगर आउट करो, टाइम फिगर आउट करो, उससे तुम्हारा मंथली इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड भी आ जाएगा। इफ यू वांट यू कैन यूज आवर FYF गोल प्लानिंग कैलकुलेटर फॉर द सेम। ये हो गया तेरा शॉर्ट टर्म गोल्स। ठीक है, अगला स्टेप है टैक्स प्लानिंग। 31 मार्च इज द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। उसके पहले तुझे टैक्स सेविंग प्लानिंग करनी है। ठीक है, पहले ये चीज़ बता, ओल्ड टैक्स रजीम में आती है कि न्यू टैक्स? न्यू टैक्स रजीम में क्या होता है, अब स्लैब्स बढ़ गए हैं। ठीक है, 12.5 लाख रुपए तक जो कमाते हैं उसके नीचे किसी को कोई टैक्स नहीं पे करना। ठीक है, एंड जो टैक्स परसेंटेजेस है वो भी कम है एज कम्पेयर टू द ओल्ड टैक्स रजीम। ओके, लेकिन न्यू टैक्स रजीम में ये सेक्शन 80C 80D ये सारे टैक्स सेविंग टेक्निक्स नहीं है। जैसे ओल्ड टैक्स रजीम में होता था कि अगर आप होम लोन लेते हो तो होम लोन का जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट है वो टैक्स फ्री हो जाता था। 1.5 लाख रुपए तक अगर इन्वेस्टमेंट करो तो वो फ्री हो जाता था, वो अमाउंट टैक्स फ्री हो जाता था। एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट टैक्स फ्री हो जाता था। ये सब ओल्ड टैक्स रजीम में आते हैं। न्यू टैक्स रजीम में ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यू आर सेइंग कि तेरे लिए ओल्ड टैक्स रजीम बेटर है। ठीक है, अगर आप लोगों को जानना है कि कौन सा बेटर है तो न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रजीम कैलकुलेटर हमारा यूज कर लो। अपनी डिटेल्स डाल दोगे तो कैलकुलेटर खुद बता देगा कि क्या ज्यादा फायदेमंद है। अब तू ओल्ड टैक्स रजीम में आती है तो तेरे लिए ये सारे इन्वेस्टमेंट्स बेटर। पहली चीज है सेक्शन 80C। 1.5 लाख रुपए तक हर साल स्टिपुलेटेड सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगी तो पूरा 1.5 लाख रुपए हो जाएगा टैक्स फ्री। क्या तू वो करती है? हाँ, वो तो मैं जब से आई बिन आई थिंक 18 तब से माय डैड हैज बीन फोर्सिंग मी कि 1.5 लाख रुपए PPF में तो जाना ही है। इट्स बीन ड्रिल्ड इनटू मी। बढ़िया, कि कुछ सेव हो कुछ इन्वेस्ट होना हो PPF जाएगा ही। बढ़िया, तो दैट्स समथिंग दैट आई डू। बट मेरा एक क्वेश्चन है। ओके, जैसे PPF में ऑफ कोर्स लॉक इन बहुत लंबा होता है तो 15 साल। हाँ, मैं निकाल तो सकती नहीं उसमें से, बट जो आगे जाके है बिकॉज द इंटरेस्ट रेट इज सो लेस इन PPF, शुड आई switch to ELSS funds for a better return? क्या इन 6-7 सालों में तूने म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट किया है? हाँ, है ना। आज के दिन क्या तू म्यूचुअल फंड्स में एनुअल बेसिस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है कि PPF में? म्यूचुअल फंड्स में, राइट। तो रहने देना PPF में। अगर तेरा 100 रुपए का टोटल पोर्टफोलियो है, उसमें से PPF का कंपोनेंट कितना होगा? है यार, काफ़ी है आई थिंक। कितना? 20-30% तो होगा। 20-30% is fine ना। You are 28-29 years old. 70 to 75% is a healthy range in equity. बाकी सब equity में ही है ना? हाँ, सब। हाँ, इमरजेंसी फंड के अलावा सब है। इमरजेंसी फंड तो अलग ही होता है ना, वो तेरा लॉन्ग टर्म एसेट नहीं है ना। तो फिर तो सही है ना कि 20-30% तू PPF में डाल रही है, बाकी का तेरा पूरा पैसा इक्विटी में जा रहा है। द गुड थिंग अबाउट PPF इज कि पहले तो रिटर्न्स आर फिक्स्ड, दूसरा 15 साल तक टच नहीं कर पाते, है ना। तो हर 8-10 साल में, हर 9 सालों में वो पैसा तेरा डबल हो रहा है विदाउट यू डूइंग एनीथिंग। जस्ट रहने दे। ये हो गया सेक्शन 80C। उसके ऊपर अगर तू 50,000 रुपए NPS में डालती है, नेशनल पेंशन सिस्टम में, ठीक है, तो वो 50,000 भी तेरे टैक्स फ्री हो जाएंगे। दिस इज ओवर एंड अबव द 1.5 लाख
Really? Yes. I thought 1.5 is the maximum that you can. Is this an No, this is always existed. Oh, wow. Always. ठीक है. फिर बाद में और टैक्स बचाने के तरीके, यू आर डेट फ्री कि डेट है. debt free? ठीक है, तो तेरा कोई होम लोन नहीं होगा, एजुकेशन लोन नहीं होगा, तो उसके कंपोनेंट्स भी काफ़ी टैक्स फ्री हो जाता है, तो वो हटा दे. फिर हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो प्रीमियम भी 25,000 रुपये तक तेरा टैक्स फ्री हो जाता है, और तेरे पेरेंट्स का भी अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50, वरना 25,000 वो भी टैक्स फ्री हो जाता है. Okay. And this is over and above the 2 lakhs, Yes, including yes. NPS and the. यस. तो अगर आप लोगों ने अभी तक, क्या तेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है? Yes. ठीक है, एक वीडियो में तेरा हेल्थ इंश्योरेंस भी रिव्यू कराएंगे. अगर आप लोगों ने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट अ हेल्थ इंश्योरेंस, यू कैन बुक अ फ्री कॉल विद आवर ट्रस्टेड टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एट फिक्स योर इंश्योरेंस. उस 30 मिनट के कॉल में आपके जो भी डाउट्स हैं ना, उन्हें पूछो, उन्हें पकाओ, बट गेट द क्लैरिटी. तो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का भी बेस्ट टाइम 31 मार्च से पहले, अगर आप अभी तक नहीं लिया है तो. अभी तक कैसे लग रहा है? ये डूएबल लग रहा है? Yeah. Doable. एक्शनेबल लग रहा है ये? Easy, actionable. अब इसमें एक और लास्ट चीज़ है. तुझे अपना 2025 का नेटवर्थ का स्नैपशॉट लेना है और 2026 का एक गोल रखना है. And ये हर साल करना है, हर साल नेटवर्थ कैलकुलेट करना है. वाई नॉट? साल में एक बार इज अ गुड वे, गुड फ्रीक्वेंसी. Okay. नेटवर्थ का बहुत सिंपल है. तेरे जितने भी एसेट्स है, Minus the liability. एसेट्स को तू लिस्ट डाउन कर ले, उसे अपने लाइबिलिटीज के साथ माइनस कर, तेरे को नेटवर्थ आ जाएगा. तो स्नैपशॉट अगर तू अभी लेके, तो 2025 तक का पता चल जाएगा, और फिर एक 2026 के लिए गोल बना. Yes. That was the end of today's thing. I have 3 major takeaways Okay. और suggestions for you. सबसे पहले, pay your future selves first. जो तू ऑलरेडी कर रही है, everyone should do it. दूसरी चीज़, अगर आपकी इनकम इस साल बढ़ती है, ठीक है, जो भी रेज होता है उसका 50% अपने आज के इंसान को दो और 50% अपने फ्यूचर को दो. मतलब 50% लाइफस्टाइल बढ़ाओ, 50% इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ. ठीक है. और तीसरी चीज़ ये है कि अवेयरनेस इज द फर्स्ट पॉइंट टू एनी रेजोल्यूशन प्लान. ये एक्सपेंस ऑडिट बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा, बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग लगेगा, बट ये अगर नहीं करोगे ना, तो तुम वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी. Of course, it's a boring task, it's a daunting task, but a lot of people are scared also देखने के लिए कि last year how naughty you were, Yeah. right? बट देखो, वही है ना कि इफ़ यू आर इन अ जर्नी ऑफ इम्प्रूवमेंट, आपको ऐसे टफ Calls लेने ही पड़ेंगे. कॉल से ज़्यादा से टफ रियलाइजेशंस होने पड़ेंगे. वो एम्बैरेसमेंट ही आपको एंटर कराएगा एक बेटर स्टेट ऑफ फ्लो में. तेरा क्या टेक अवे है? आई थिंक मेरा सबसे बड़ा टेक अवे तो आइडेंटिफाइंग द विलन ही था. एक तो सब्सक्रिप्शंस वाला, विच इज समथिंग दैट जस्ट मिसेस योर रेडार, राइट? बिकॉज एकदम ऑटो पे होता है, ट्रू, सुमड़ी में निकल जाता है वो था. एंड द अदर वन वाज आइडेंटिफाइंग योर पर्सनल विलन्स, बिकॉज आई थिंक दैट इज व्हाट्स बीन मिसिंग. जब तक एक्सपेंसेस कंट्रोल में नहीं आते, तब तक इन्वेस्टमेंट्स कितनी भी प्लान कर लो, पैसे कहाँ से आएंगे. चल, बेस्ट ऑफ लक फॉर 2026. I hope you guys kill it in 2026. I hope you know, have the most disciplined 2026 in terms of your finances and everything else. Try to seize every single day. The year will be yours. On that note, goodbye and see you guys next time.